नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करना चाहते यार। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूं। आज हम अपने स्ट्रेटजीज पर कुछ ऐसी बात करेंगे जहां पर हम ऑप्शन की स्ट्रेटजी में भी रहेंगे, हेज में भी रहेंगे, लॉस को भी कंट्रोल करके रखेंगे और अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर जो मैं सुनता हूं कि ऑप्शन की और हेजिंग स्ट्रेटजी की बात होती है तो लोग इससे इसलिए भाग जाते हैं यार कि इसके अंदर में रिस्क या लॉस तो कंट्रोल रहता है, पर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाता है। ये लिमिटेड प्रॉफिट का नाम आते के साथ ही ना ज्यादातर लोगों का ना मूड मोमेंटम इसमें टूट जाता है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम हेज में भी रहें, रिस्क भी कंट्रोल करके रखें और अगर ट्रेड हमारी दिशा में चले तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट भी कैप्चर कर पाए। मेरी समझ कहती है ऐसा कुछ है। क्या है वो चीज, उसके बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं, मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूं। प्लीज मेरे साथ आप कुछ समय मेरी बात आप सुने। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। स्क्रीन पर जो भी आप नाम नंबर देख रहे हैं, स्क्रिप्ट का नाम देख रहे हैं, ये कहीं पर किसी भी तरीके से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको कभी भी, जैसा मैंने कहा, कभी भी कोई चीज खरीदने बेचने के लिए प्रभावित नहीं करना चाहते, करेंगे भी नहीं। जो कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये यूनिवर्सल है। आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद तो आप दुनिया में कहीं पर भी हो, कहीं पर ट्रेड करते हो, किसी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, ऑप्शन के ट्रेडर हो, ये स्ट्रैटेजी सेटअप आपके हमेशा काम आने वाला है। सॉलिड स्किल है, एक बार अच्छे से समझ आ गया सारी जिंदगी काम करके देगा। अब डिले नहीं, स्क्रीन पे चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हो क्या रहा है। चार्ट निफ्टी का है, टाइम फ्रेम 5 मिनट का, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बिल्कुल किस बात से नहीं पड़ेगा कि किस बात का चार्ट है और क्या टाइम फ्रेम है। एग्जाम्पल, सामने निफ्टी है तो निफ्टी पर बात कर लेते हैं। आपका बायस बना बाजार में, निफ्टी बेरिश है, बिल्कुल ठीक है, बेरिश है। अब बेरिश की सिचुएशन में आपके पास क्या क्या विकल्प है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बेरिश की सिचुएशन में आपके पास क्या क्या विकल्प है। फ्यूचर शॉर्ट कर दीजिए, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है पुट को खरीद लीजिए, सरल हो गया विकल्प। तीसरा विकल्प है आपके पास में, आप यहां पर एक बियर पुट बना सकते हैं। बियर पुट एक स्टार्टिंग एलिमेंट्री बेसिक बढ़िया वाली स्ट्रैटेजी, जिसमें एक पुट को खरीदते हैं, एक महंगी पुट को खरीद के सस्ती पुट को बेच देते हैं। हम एक पुट का डेबिट बना देते हैं, उसको बियर पुट कहा गया। एटीएम को खरीदा, आउट ऑफ द मनी को बेच दिया, इन द मनी को खरीदा, एटीएम या आउट ऑफ द मनी को बेच दिया। सीधी बात, बियर पुट पर कोई कोई मतलब कोई इसके ऊपर कोई ज्यादा डिटेल एनालिसिस की आवश्यकता नहीं। चैनल पर भी उससे रिलेटेड कई वीडियोस डले हुए हैं। और मैं समझता हूं कि अगर आप ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज के अंदर में ट्रेड करते हैं और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो चांसेस है आपको बियर पुट के बारे में मालूम होगा। साथ साथ कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने ये सेंसिबल का एक प्लेटफॉर्म खोल लिया, यहाँ पर हमको डमी पोजीशन बना करके देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास विकल्प क्या क्या है। ट्रस्ट मी, मजा आपको आने वाला है। साथ में आवश्यकता रहेगी तो चलिए एक बार ऑप्शा को भी बीच में ओपन कर लेंगे, उसकी आवश्यकता होगी। पर पहले हम बात समझने की, मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लेते हैं, उसके बाद तो बाकी ट्रस्ट में सब कुछ क्लैरिकल है। कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी आ गई तो सब कुछ उसके बाद क्लैरिकल। जैसा मैंने कहा, बाजार मंदा है, मंदे की सिचुएशन में फ्यूचर बेच दिया या पुट खरीद लिया या बियर पुट बना दिया, इस प्रकार की कुछ एक स्ट्रेटेजी जो मेरी समझ के आती है, आम एक रिटेल कम्युनिटी है मेरी जैसा एक रिटेलर करता है। यहां तक हम पहुंच गए, अब इसके बाद क्या। बियर पुट में भी आकर के हम क्यों रुक जाते हैं। बियर पुट की विडंबना क्या है सबसे बड़ी, कि बियर पुट में लॉस भी फिक्स है और प्रॉफिट भी फिक्स है। तो बियर पुट है, एक खरीदी दूसरी बेची तो फंस गए। हम कुछ ऐसा करने की आज कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा मेन एजेंडा है जिस बात का, कि लॉस तो कंट्रोल रहे रहे, पर एक बार को बाजार अगर नीचे की तरफ निकले, हमारी डायरेक्शन की प्रिडिक्शन अगर ठीक पड़ जाए, तो फिर वहां पर हमें एक अच्छा प्रॉफिट पोटेंशियल मिले। प्रॉफिट पोटेंशियल एक्चुअली में अनलिमिटेड मिले, इस प्रकार का हम कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं। कैसे होगा आइए देखिए। स्ट्रेटजी बिल्डर पर चलते हैं और इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश, स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं और आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तेजी और मंदी दोनों तरफ से मैं बात आपको बता दूंगा, विद होप कि आपको टोटलिटी में पूरी की पूरी बात समझ आ जाएगी। यहां पर हम एक नई स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे, निफ्टी में करके देखेंगे। बाजार मंदा है, मंदी पोजीशन में हमने क्या करना है वो आप इस बात को समझिए। अभी तक हम एक, आपको पहले बियर पुट से समझा देता हूं तो बात आपको उसमें और बेहतर क्लियर होगी। बियर पुट में बाजार 24,700 पे खड़ा हुआ है, तो 24,700 की एक हमने पुट को खरीद लिया और 24,600 की हमने पुट को बेच दिया। ये बियर पुट बन गया, सरल स्ट्रेटजी। 100 पॉइंट के स्प्रेड के ऊपर में हमने एक बियर पुट को बना दिया। ये कुछ और भी बीच में करा है, हटा दो इसको। बहुत बढ़िया हो गया, इसको डन कर देते हैं। ये हमारी स्क्रीन पे इस प्रकार की एक बियर पुट दिखने लगी, प्रॉफिट दिखने लगा, लॉस दिखने लगा, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी। यहां तक हम पहुंच गए हैं।
फिर कह रहा हूं इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि लॉस तो कंट्रोल है पर प्रॉफिट भी फिक्स है, प्रॉफिट अनलिमिटेड नहीं है। हम अपने प्रॉफिट को अनलिमिटेड करने की कोशिश करने के चक्कर में निकले हैं। कैसे करें, थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लोर अब आगे करना चाहें। हटा देते हैं, इन दोनों को हटा दीजिए। दोबारा हम मेन पेज पर आ जाएंगे। ये हमने स्क्रीन को साफ कर दिया, स्ट्रैटेजी के वापस मेन पेज पर पहुंचे डेवलप करने के लिए। हम इसमें क्या करने की कोशिश करेंगे, अभी तक हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई, हमने एक ये डेबिट की स्ट्रैटेजी बनाई। डेबिट की स्ट्रैटेजी से मतलब है हमने जो प्रीमियम खरीदा था वो महंगा था और जो बेचा था वो सस्ता था। नेट नेट हमारी जेब से पैसा गया। किसी कारण से अगर आप डेबिट और क्रेडिट स्ट्रैटेजीज के कॉन्सेप्ट पे वाकिफ ना हो तो कोई चिंता नहीं, चैनल पर वीडियोस डले हुए हैं, मौका लगे तो देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। हमें मंदी खेलनी है, पुट से खेलनी है, अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल चाहिए। तो इतना तो यहां तक पक्का है कि अगर हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल चाहिए और हेज में भी रहना है तो अंततः तो हमें ऑप्शन को बाय करके ही जाना पड़ेगा। उसका इलाज क्या होगा, वो इलाज समझिए। बाजार खड़ा हुआ है 24,700 पे, करेंगे क्या, 24,600 आउट ऑफ द मनी या मे बी 650 की करेंगे तो पुट को बाय हम यहां पे, पर क्वांटिटी हम यहां पर अपनी बढ़ा देंगे। हम क्वांटिटी अपनी यहां पर बढ़ा देंगे। हमने दो पुटें खरीद ली आउट ऑफ द मनी आकर के, और बेचेंगे क्या, इन द मनी या एट द मनी आकर के एक सिंगल पुट बेच देंगे, डन कर देंगे और देखते हैं कि हमको स्क्रीन पे क्या दिखता है। अब ये दिखने लगा हमें स्क्रीन पे इस तरह की कहानी। लॉस आ गया 12,383 रुपए, हमारा मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड ला करके इसने हमें खड़ा कर दिया। ऑब्वियसली अगर हम एक स्ट्रेटजी में रहते, अगर हम सिंगल सिंगल स्प्रेड बना करके रहते तो हम 3,500 के प्रॉफिट लॉस पर रहते। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम अपने प्रॉफिट को तो एक अनरीजनेबली बिल्कुल अनलिमिटेड कर रहे हैं कि प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाए, बाजार नीचे की तरफ निकले तो बिल्कुल ही अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल पर आकर के खड़े हो जाएं। हम अपने लॉस के क्वांटम को भी बढ़ा रहे हैं। यहां तक बात समझ आती है कि हम हेज में भी रहे, हमने अपने लॉस को एटलीस्ट कंट्रोल में रखा, पर हमने अपने प्रॉफिट को अनलिमिटेड कर दिया। हमने एक्चुअली में क्या किया, यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हमने यहां पर अपनी पुट की क्वांटिटी, जो हमारा पुट का डेबिट था, जो हमारी पुट की बाय थे, हमने पुट के बाय को क्वांटम वाइज इंक्रीज कर दिया। हमने पुट के 2 लॉट ले लिए और बेचने के नाम पर हमने एक बेच दिया। सरल शब्दों में कई कई बार आपने सुना होगा, इसको रेशो बैक स्प्रेड का है, पुट का रेशो बैक स्प्रेड है। ये नाम में कुछ नहीं जाता, नाम याद रखने के चक्कर में इंसान कॉन्सेप्ट को भूल जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी देने की मेरी कोशिश ज्यादा होती है। नाम से क्या फर्क पड़ेगा, इस स्ट्रैटेजी को अगर आप अपने नाम से मेरे नाम से भी कहीं सेव कर लेंगे ना तो भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम दो पुटे खरीद रहे हैं और एक पुट को बेच रहे हैं। हम यहां पर दो पुटे जो खरीद रहे हैं, हम वहां पर पैसा ज्यादा दे रहे हैं बाजार को, सीधी सी बात है। आप इस बात को समझिए, वहीं से क्लैरिटी आ जानी। आप यहां से देखिए, 140 रुपए की एक पुट है, दो हो गई 280 रुपए की। आपने 280 रुपए का पुट का प्रीमियम दिया और जहां तक बेचने का सवाल था वहां पर आपने 170 का रिसीव किया। 280 का दे रहे हो और 170 का ले रहे हो, तो 80 उधर और 30 उधर, 110 पॉइंट। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये देखिए, 140, 140, 280, 280 और 170, 80 पॉइंट ऊपर के और 30 इधर के, 110 पॉइंट का आप अपनी तरफ से मैक्सिमम डेबिट दे रहे हो। आप बात समझिएगा, अगर आपको बाजार में मंदी खेलनी है, पुट से खेलनी है, अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल से खेलनी है, तो आपकी पोजीशन हमेशा डेबिट बननी चाहिए। डेबिट पोजीशन तब बनेगी जब आपकी बाइंग पोजीशन का प्रीमियम ज्यादा होगा। मे भी आप लोगों ने शायद ऑप्शंस को इस तरीके से शायद कभी ना सुना समझा हो, पर अंततः कहानी यही है। डेबिट पोजीशन मतलब ऑप्शन बाय। ऑप्शन बाय का मतलब है, देखो ना, पुट की तरफ में अगर आप ऑप्शन बाय करके चल रहे हो तो उसका क्या मतलब है, आप बाजार में मंदी खेल रहे हो और पुट में डेबिट बना करके बैठे हो। मतलब पुटों का अगर आपने ज्यादा प्रीमियम आपने खरीद रखा है तो उसका मतलब आप यही चाह रहे हो ना कि बाजार अगर तेजी से नीचे निकले तो आपको पुटों में प्रॉफिट आए, वही तो आप कर रहे हो। आप एक्चुअली में बहुत आराम से बढ़िया वाली पोजीशन बना करके बैठ गए हो जिसके अंदर में बाजार तेजी से निकलेगा, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल आएगा, और गलती से बाजार अगर रिवर्स करा, अब आप इस बात को समझिए, अगर गलती से बाजार रिवर्स करा तो आपके साथ में क्या होगा वो देखिए आप। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने पुटे खरीद रखी है उसमें आपको लॉस आएगा, बिल्कुल लॉस आएगा।
पर आपको लॉस में बचाएगा कौन? जो आपने पुट को बेच रखा है। गलती से बाजार ऊपर जाने लगेगा, नीचे नहीं जाएगा, रुकेगा या ऊपर जाएगा, जो पुट आपने बेच रखी है वो आपको प्रॉफिट देने लगेगी, जो खरीद रखी है वो आपको लॉस देने लगेगी, और आपको भरपूर मौका मिलेगा अपनी पोजीशन से बाहर आने का। भरपूर मौका आपको मिल जाएगा। अब चुपचाप अपनी पोजीशन से बाहर आ जाएंगे, ट्रेड को क्लोज कर देंगे और एग्जिट कर जाएंगे। ये तो बढ़िया, सबसे पहला वाला बढ़िया वाला विकल्प है। सबसे बढ़िया वाला विकल्प है कि अगर आपकी ट्रेंड की डायरेक्शन फेल हो जाए तो आप उस सिचुएशन में बाहर आ सकते हो। खत्म हो गई बात। छोटा मोटा स्टॉप लॉस जो भी लगेगा, क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेड है, अगर डायरेक्शन फेल हो गई तो आपको छोटा मोटा लॉस देकर के बाहर आना ही पड़ेगा, इसमें कोई नहीं बचा सकता आपको। ये तो एक तरीका हुआ एग्जिट करने का। क्या इसके अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, और बड़ा प्रोफेशनल, बड़ा स्मार्ट तरीका हो सकता है एग्जिट करने का। वो सुनिए क्या करिए, बड़ी तसल्ली से बात समझिए। फर्ज कर लीजिए बाजार ऊपर की तरफ हो गया, नीचे नहीं है, बाजार ऊपर है। आप यहां से एक पुट को माइनस कर दीजिए, जो आपने दो खरीदी हुई है, इस दो को एक कर दीजिए। अब आपकी क्या पोजीशन आकर के खड़ी हो गई? आपका एक पुट सेल पे आ गया और एक पुट बाय पे आके खड़ा हो गया। एक्चुअली मैं आपको पता, आपकी स्क्रीन के ऊपर में क्या हुआ है, यहां पर आपने इसको बना दिया है क्या? बुल पुट। बुल पुट कैसे बना दिया? आपका महंगा पुट बिका हुआ है और आपका सस्ता पुट खरीदा हुआ है। आपने पुट का क्रेडिट बना दिया है। पुट का क्रेडिट कैसे हुआ? ये देखिए, 170 ले रखे हैं और 120 दे रखे हैं, 50 रुपए आपने ले रखे हैं। पुट की तरफ से आप क्रेडिट में बैठे हो, पुट की तरफ से आप पैसा लेकर के बैठे हो। और हमेशा याद रखिएगा, पुट का जो क्रेडिट होता है उसे बुल पुट कहते हैं, और बुल पुट हमेशा एक बुलिश स्ट्रेटजी होती है। हो सकता है ये वीडियो आपको 4 बार पीछे घुमा करके देखना पड़े, सब कुछ ऊपर से निकलने लगे। और इस बात के भरपूर चांसेस हैं कि रेशो बैक स्प्रेड, आपने आज तक जितनी बार भी रेशो बैक स्प्रेड सुना होगा, वो जो पहला पार्ट है वहीं तक ही सुना होगा। आप अपने रेशो बैक स्प्रेड में से एक पोजीशन, अगर जो बाई की पोजीशन निकाल दो, तो वो परले हाथ के ऊपर पोजीशन रिवर्सल की पोजीशन बन करके खड़ी हो जाती है। ये रिवर्सल की पोजीशन आकर के बन करके खड़ी हो जाती है, ये बुल पुट बन जाता है। और बुल पुट एक बुलिश स्ट्रैटेजी होती है। आपने रेशियो बैक स्प्रेड में एक पुट का रेशियो बैक स्प्रेड बनाया, जहां पर आपने दो पुटें खरीदी। पहले जो आपने दो पुटें खरीदी और एक पुट बेची, आपने क्या करा? आपने पुट का डेबिट बनाया, आपने पुट का ज्यादा प्रीमियम खरीदा। पुट का ज्यादा प्रीमियम खरीदने का सीधा सीधा मतलब है, आप चाह रहे हैं कि बाजार नीचे गिरे, और नीचे गिरने की सिचुएशन में जो आपने पुटें फालतू खरीद रखी हैं वो आपको प्रॉफिट दें। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी। पर गलती से किसी कारण से बाजार आपकी एनालिसिस को फेल कर देता है, बाजार रिवर्स कर जाता है, बाजार नीचे नहीं जाता, बाजार रुक करके ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो आपके पास विकल्प क्या क्या है? पहला विकल्प है एग्जिट ऑल, खत्म कर दो सब कुछ और एक बुलिश स्ट्रेटजी बना दो जो आपको अच्छी लगती है। दूसरा विकल्प, इसी पोजीशन में से पुट की जो एक बाई की पोजीशन है उसको खाली कर दो और आपका बन जाएगा पुट का क्रेडिट। ये बात कितनों को पहले पता थी? नहीं पता थी? कमेंट में जरूर लिख करके बताना मेरे भाई। उसी से मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियो को देखने से आपकी कोई वैल्यू ऐड हुई या नहीं हुई। पुटों की तरफ से हमने बात को समझ लिया, आओ कॉल की तरफ से समझते, और एक ही बारी में वंस एंड फॉर ऑल ये सारा का सारा किस्सा ही खत्म करते हैं रेशो बैक स्प्रेड का। रेशो बैक स्प्रेड में मैं आपको दोनों बातें बता पाया। रेशो बैक स्प्रेड कैसे बनाना है, पहली चीज, उसका मतलब क्या है, वो क्यों बनाया जाता है, दूसरी चीज। फिर उसके अंदर में अगर आपका एनालिसिस फेल हो जाए, आपकी ट्रेंड की डायरेक्शन गलत साबित हो जाए, तो आपके पास बाहर आने के विकल्प क्या क्या है? पहला विकल्प एग्जिट ऑल, दूसरा ऑयल। दूसरा विकल्प जो है आपके पास में, आप अपना बायस चेंज कर दीजिए। जो हमारा पुट की तरफ से रेशो बैक स्प्रेड था, हमने उसमें से एक बाई की पोजीशन को बाहर निकाल करके हमने क्या किया, हमने एक बुल पुट बना दिया। हम सेम सिचुएशन कॉल से करेंगे और आपको तुरंत बात समझ आ जाएगी मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रिवीजन भी हो जाएगा और कॉल की तरफ से बिल्कुल इसका विपरीत आप समझ भी लेंगे। बताता हूं क्या, आइए देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपको चीज ऊपर बता दूं, किसी किताब में नहीं लिखा भाई साहब आपको एटीएम ही बेचना है और आउट ऑफ द मनी खरीदना है। आपके पास बहुत विकल्प हैं, आप इन द मनी बेच दो और एटीएम खरीद लो। आप ये भी कर सकते हो, आप इन द मनी बेचो, एक एटीएम खरीद लो, एक ओटीएम खरीद लो। ये विकल्प भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है बाजार में। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आपको रेशो बैक स्प्रेड में डेबिट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, ये बात कभी मत भूलना। जब तक डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक ये सारी स्ट्रैटेजीज आपके ऊपर से जाती रहेंगी। होगा क्या, आप एक स्ट्रैटेजी सीखोगे, इसको रट्टा लगाओगे, और फिर अगली स्ट्रैटेजी के लिए फिर रट्टा लगाना पड़ेगा। 10-15 स्ट्रैटेजीज के बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आप रट्टा लगा रहे हो। रट्टा मत लगाओ, डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को एक बार सीख लो, सारी जिंदगी भर का किस्सा ही खत्म है, मैं आपको बता रहा हूं। एक चीज और एक हेल्प कर दूंगा, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें 10-12 ऑप्शंस के बुनियादी कॉन्सेप्ट के ऊपर में वीडियो डाले हुए हैं। चैनल पर कभी चले जाओ, आप वहां पर
वो आपको मिल जाएंगे, नहीं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, कभी मन करे तो आप उसको देख लीजिएगा। चलो और कॉल की तरफ से बनाते हैं, और कॉल की तरफ से थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। बाजार खड़ा है 24,700 पे, सबसे बढ़िया। आप अब इसमें क्या करो, देखो आपको एक चीज बताता हूं, आप हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। अब हम 24,700 को खरीद लेते हैं। दिखाने लगे 24,700 की दो खरीदते हैं, ठीक है, हो गई। और हमें, अब हमने खरीद तो ली है दो, हमें बेचनी भी है। हमें बेचनी इन द मनी है, जाकर के हमने 24,700 खरीदी ना, तो 24,650 इन द मनी एक बेच दे। बस ठीक है, डन हो गया, ये बन गया एक। और ये अब आपको बिल्कुल सेम दूसरी तरफ से कॉल की तरफ का बन गया, आपके सामने आ गया, ये देखो। प्रॉफिट अनलिमिटेड हो गया, लॉस 11,000 पे आकर के फिक्स हो गया। इस प्रकार की फोटो बन गई, बड़ी सरल फोटो है। नीचे की तरफ में आपने लॉस को कंट्रोल लगा रखा है, और ऊपर की तरफ आपने पोजीशन को ओपन छोड़ा हुआ है। यही रेशो बैक स्प्रेड है। रेशो बैक स्प्रेड बन गया, कुछ नहीं है, गेम वही है। कॉल की तरफ आपने क्या करा हुआ है, 120 रुपए है ना एक का, तो दो का 240 रुपए आपने खर्चा अपनी जेब से लगा रखा है। 240 का माल खरीद रखा है और 140 का माल बेच रखा है। 100 पॉइंट। गेम यही है सारा का सारा, यही किया हुआ है आपने। 21 अगस्त 24,700 की आपने खरीदी हुई है, 24,700 की दो खरीद रखी है, और 24,650 की इन द मनी आकर के एक बेच रखी है। इसके ऊपर भी हम 1 मिनट के लिए थॉट आउट डेवलप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप ये पोजीशन हटा दो, 24,700 की आप कॉल खरीद लो, तो कॉल खरीदने तो कोई परेशानी थोड़ी होती है, आप इस बात को समझो ना। अगर आप ये 1 मिनट के लिए पोजीशन हटा दो, 24,650 वाली पोजीशन हटा दो यहां से, तो क्या परेशानी है, आप एक नेकेड कॉल पे तो खड़े हुए हो। ये नेकेड कॉल ही तो है, और इससे ज्यादा क्या है। ये देखो, प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है और लॉस आपका 18,000 रुपए का है। तो एक कॉल को बेच करके आप कोई बहुत ज्यादा उसमें अपने आप सिर्फ उस कॉल को बेच करके ना क्या कर रहे हो, दिखा रहा हूं 1 मिनट के लिए। क्या किया, मैं 1 मिनट आपको और वापस ब्रीफ 1 मिनट कर देता हूं आपको। हम रीसेट कर दें, एक मिनट के लिए हम वापस आ जाते हैं उसके ऊपर में, हम दोबारा उस पर बात कर लेते हैं बिल्डर आप करके। और साथ में बता देता हूं हमने क्या किया। 24,700 के ऊपर आपने दो कॉल को खरीदा, बिल्कुल ठीक है, 18,000 रुपए का लॉस लग रहा है, प्रॉफिट पोटेंशियल मैक्सिमम आ रहा है, तो नेकेड कॉल हो गई। सिर्फ आप नेकेड कॉल को खरीद करके जो नीचे आकर के 24,650 या 24,600 बेच रहे हो, वो सिर्फ आप एक हेज लगा रहे हो। और वो आपकी कैसे हेल्प करेगा कि बाजार अगर गलती से ऊपर ना गया, यहां से हम उसको दोबारा देख लेते हैं। यहां पर हमने 24,700 की जब बाय की पोजीशन पर गए, ये तो किया ना हम। आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, होपफुल हूं कि आपको इतने मल्टीपल तरीके से बात समझ आ जानी है मेरी। आपने ये दो नेकेड कॉल को बाय कर लिया, आपको अब हेज लगाना है। कैसे लगाना है, 650 पर जाकर के आपने एक सेल कर दिया, डन कर दिया। अगर आप दो बाय रखते हो, अपने पास में दो पोजीशन बाय रखते हो, तो आपका लॉस आते हैं 18,000 रुपए मैक्सिमम लॉस, जो एक नेकेड कॉल में लॉस है। और वहीं पर ही अगर आप एक सेल कर देते हो, तो सेल करने से आपको क्या फर्क पड़ जाता है, आपका 18,000 वाला लॉस है 11,000 आ जाता है। थोड़ी सी आपके लॉस में राहत आती है। बाजार गलती से नीचे की, बाजार ऊपर ना जाकर के नीचे जाने की कोशिश करता है, वही गेम है। बाजार ऊपर जाएगा तो जो कॉलें खरीद रखी है वो प्रॉफिटेबल में आ जाएंगी इमीडिएटली, जो बेच रखी है वो सिंगल है, वहां पर सिंगल पे लॉस आएगा और डबल पे प्रॉफिट आएगा, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और गलती से बाजार ऊपर ना गया और नीचे निकलने लग गया, तो जो आपने कॉल खरीद रखी है उसमें आपको ऑब्वियसली लॉस आएगा, क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेड है। पर नीचे की सिचुएशन में जो कम से कम एक बेच रखी है, वो थोड़ी सी इज्जत बचा लेगी आपकी, आपके लॉस को कंट्रोल कर देगी, और आपको ट्रेड से बाहर निकलने का भरपूर मौका दे देगी। यही है रेशो बैक स्प्रेड, और कुछ है ही नहीं। और एक और बड़ी मजे की चीज जो मैं आपको फिर एक करके दिखाऊंगा, कि गलती से बाजार ऊपर ना जाकर के नीचे चला गया, बहुत आसान है। आप वहां पर एक काम कर देना, वहां पर आप जो एक आपने कॉल को खरीद रखा है, उस एक कॉल से बाहर आ जाना, और सामने आप अपनी स्क्रीन पे देख लो, ये कुछ भी नहीं है, ये कॉल की तरफ से मंदी है, इसको बियर कॉल कहते हैं। बियर कॉल कैसे है, क्योंकि कॉल का क्रेडिट है। कॉल का क्रेडिट मतलब कैसे, ये देख लो आपके सामने क्या हुआ है, 140 का बेच रखा है और 120 का खरीद रखा है। 20 पॉइंट आप लेकर के बैठे हो। जब लेकर के बैठे हो तो मतलब क्रेडिट लेकर के बैठे हो, और कॉल का क्रेडिट तब आता है जब कॉल को सेल करते हो। कॉल का सेल का मतलब क्या होता है, मंदी। ये एक ही लाइन के कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे। एंड आई कैन अश्योर यू, लिख करके दे सकता हूं, 3 साल हो गए वीडियो बनाते बनाते, 7 साल हो गए बाजार के अंदर में।
चांसेस हैं। ऐसे नहीं समझा होगा किसी वीडियो से, अगर समझा हो तो सामने से कमेंट करके बता देना। ये गेम बड़ा ही सिस्टमेटिक सीधे तरीके से गेम है। या तो लोग जिनको पता है वो बताना नहीं चाहते, या लोग समझना नहीं चाहते, किताबें नहीं पढ़ना चाहते, पर अंततः यही है कॉन्सेप्ट। 2 मिनट और कॉन्सेप्ट और बात सुनिए, हेल्प होगी इससे आपकी। कॉल का क्रेडिट मतलब सब, कॉल का क्रेडिट क्या मतलब है कि कॉल को बेचा। जब कोई चीज बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो आपका मतलब खाता क्रेडिट होगा। कॉल को जब बेचते हैं तो उसको हम कॉल को सेल कहेंगे, कॉल को सेल करेंगे, प्रीमियम रिसीव होगा, प्रीमियम रिसीव होगा तो हमारा क्रेडिट आएगा, क्रेडिट आएगा, कॉल से क्रेडिट आएगा तो इसका मतलब है हम कॉल को बेच रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हम मंदी खेल रहे हैं। बिल्कुल बात क्लियर हो गई। उसी प्रकार अगर हम